दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरा ब्लॉग है। अब मैं जब आर्टिकल लिखता हूँ या पोस्ट लिखता हूँ तो मुझे इमेज कितनी साइज़ की बनाना चाहिए जिससे इमेज की क्वालिटी भी ठीक रहे और वेबसाइट की स्पीड पर भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं कितने साइज़ की इमेज अपने ब्लॉग पोस्ट पर यूज़ करता हूँ, कितने पिक्सल का इमेज रहता है, उसकी विड्थ कितनी रहती है, हाइट कितनी रहती है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके आर्टिकल या पोस्ट का फीचर इमेज दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर बनाना है। एक तो वेबसाइट की स्पीड को ध्यान में रखकर, दूसरा क्वालिटी को ध्यान में रखकर। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्लॉग पोस्ट के या आर्टिकल के अंदर हैवी साइज यूज कर लेते हैं फीचर में पोस्ट इमेज की, तो इमेज का साइज हैवी होने की वजह से आपकी स्पीड पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है ना। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर हैवी साइज की इमेज यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, आपकी स्पीड बहुत डाउन हो सकती है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पर बहुत कम साइज की पोस्ट इमेज, जिससे मेरी स्पीड भी मेंटेन रहे और मेरी जो इमेज है उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने इमेज बनाई है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका जो साइज़ है दोस्तों, तो वो है साइज़ 600 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल, यानी कि 600 चौड़ाई 300 लंबाई। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, राइट बटन क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पर साइज़ मिलेगा डिटेल्स में 600 इंटू 300। अब दोस्तों ये मैंने कम साइज़ की बनाई है और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, कंटेंट पूरा दिख रहा है, देखिए है ना। अगर मैं हैवी इमेज बना दूंगा तो यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल की स्पीड भी कम हो जाएगी और रैंकिंग में इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा हैवी इमेज आर्टिकल की स्पीड को डाउन करता है, पूरी वेबसाइट की स्पीड को डाउन करता है। ठीक है, तो जितना आप कम साइज़ का बनाएंगे पोस्ट या फीचर इमेज उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, इतना भी आपको कम साइज़ का नहीं बनाना जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी गिर जाए। अब गूगल दोस्तों आर्टिकल पोस्ट के साथ साथ इमेज को भी चेक करता है कि इमेज में क्वालिटी कैसी है, ठीक ठाक है, यूनिक है, बढ़िया है, कि आप वही रिपीट इमेज अपनी पोस्ट के अंदर डाल रहे हैं, है ना। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ रखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप साइज़ बनाएं ब्लॉग पोस्ट के अंदर तो वो सारी आर्टिकल और पोस्ट के अंदर एक सा साइज़ होना चाहिए। मैंने जितनी पोस्ट आर्टिकल के अंदर इमेज का साइज़ यूज किया है वो एक ही किया है, वो साइज़ है यहाँ पर ये 600 इंटू 300। ठीक है, तो आपको जो भी साइज़ बनाना है वो आप बना लीजिए, है ना, वो आप पर डिपेंड करता है ना। तो आपको जो भी साइज़ रखना है वो आप रखिए, लेकिन ध्यान रखिए एक ही साइज़ आपको लेकर चलना है पूरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर 800 इंटू 400 भी रख सकते हैं, ठीक है, 1000 इंटू 600 भी रख सकते हैं, लेकिन साइज़ एक सा होना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा, जो भी हम साइज़ यूज करेंगे पोस्ट के अंदर या आर्टिकल के अंदर वो साइट के लेआउट में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो दोस्तों आप एक साइज़ यूज करेंगे फिट बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि थीम के अंदर लिखा हुआ है कि आप इतने साइज़ का पिक्सल का इमेज बनाएंगे तभी लेआउट में ठीक ठाक बैठेगा, ऐसा नहीं। आप एक साइज़ का चलाएंगे, सारी पोस्ट एक से आएंगी और ब्लॉग पोस्ट के लेआउट में फिट बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे वो करें, लेकिन तो जब भी आप पोस्ट या फीचर इमेज बनाएं तो दो चीज़ों को ध्यान में रखें, एक वेबसाइट की स्पीड, दूसरी इमेज की क्वालिटी, है ना। जितनी कम साइज़ की इमेज होगी उतनी ही साइट की स्पीड ठीक ठाक रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।